peculiar feature about some of the symptoms. अच्छा, बाज इसकी इलामतें कैटेलेप्सी से मिलती हैं। कैटेलेप्सी आपको बताया था पिछली दफा मैंने, क्या चीज है? हाँ? दो चीजें हैं, एक है एपोप्लेक्सी, एक है कैटेलेप्सी। एपोप्लेक्सी तो खून में अगर कोई चीज जम जाए, खून का लोथड़ा, और एक हिस्सा ब्लॉक हो जाता है, उससे चेहरा सूज जाता है, एक आंख पत्ती छोटी टुकड़ जाती है, एक मोटी हो जाती है, स्ट्रोक, उसको अमूमन होम्योपैथिक में तो एपोप्लेक्सी उसी के लिए इस्तेमाल होता है। एलोपैथी में भी इस्तेमाल होती है टर्म इसी चीज के लिए। कैटेलेप्सी दिमाग की उस हालत का नाम है जिसमें ये भी एक मुहर्रिक बन जाता है, यानी क्लॉट बनना, इस किस्म की दूसरी चीजें। मगर उसके बाद की जो हालत है डेज्ड जहन की, जो बाज़ दफ़ा मुस्तकिल नहीं होती बल्कि आर्जी तौर पर आती है और चली जाती है, और उसके वो तशन्नुज के नतीजे में भी होती है, उसको कहते हैं कैटेलेप्सी। एक मरीज लेटा हुआ है, वो पहचान भी नहीं रहा पूरी तरह, और एपोप्लेक्सी के नतीजे में अगर स्ट्रोक मुस्तकिल हो जाए तो वो दिमाग के गहरे डैमेज के नतीजे में हो जाता है, मगर वो आर्जी स्पेल नहीं होता, वो एक प्रोग्रेसिव है, या वो ठीक होना शुरू हो जाएगा या वो बदतर होना शुरू हो जाएगा। कैटेलेप्सी में स्पेल्स आते हैं और कुछ अरसे के लिए मरीज भूल जाएगा मैं कहाँ हूँ, कौन मुझसे बोल रहा है, और फिर गिरदोपेश से बेताल्लुक भी हो जाएगा। इसमें ये दवा सिक्यूटा भी एक अहम दवा है। इसका जो इसकी अंग्रेजी डिस्क्रिप्शन है वो लिखी हुई है कि he knows nobody and lies without recognizing anyone, but when asked questions he answers correctly and subsequently he has no recollection of what took place। ये मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि आप लोगों को तो फर्क पता लग जाए कि जो क्लॉट बनने के बाद डैमेज होता है, जिसको स्ट्रोक कहा जाता है, उसके और इसके असर में क्या फर्क है। वो जो डैमेज हालत है उसमें कोई जवाब भी नहीं दे सकता उस वक्त, उसकी जो है एक किस्म की गाफिलाना हालत नहीं होती, बल्कि बीमारी ने उसको मफलूज कर दिया होता है। यहाँ एक किस्म की गाफिलाना हालत बहुत गहरी पैदा हो जाती है। अगर आप उसको बार बार पूछेंगे कि देखो मैं तुमसे मुखातिब हूँ, क्या हो रहा है, ये बात आपको किसी और दवा को भी याद कराती होगी या करानी चाहिए। प्लम्बम है, उसमें कुछ देर तवज्जो दिला के बात करें तो फिर उसको याद आ जाती है। ओपियम में भी, उन दोनों दवाओं में ये अलामत पाई जाती है। तो जब भी कोई ऐसी अलामत हो जो मुश्तरक हो, और खुद ज़हन में उभरनी चाहिए, वो इसी तरह उभरेगी जिस समय आपको बार बार बता रहा हूँ। वक्त तो लग रहा है लेकिन ये प्रैक्टिस भी साथ हो रही है, ताकि इस तरह आप मटीरियल मेडिकल पढ़ें, बार बार मिलती जुलती दवाएं सोचें। जो आगे बढ़ेंगे लिस्ट बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि दिमाग थक जाएगा, फिर आपको बार बार खुद पढ़ना होगा। मैं बता चुका हूँ, पहले यही कह चुका हूँ मैं कि तशन्नुज की वजह से आर्जी कैफियत, और वो तशन्नुज दूर हो जाए और वो कैफियत बाकी रह जाए, ये उसका है। तो सिक्यूटा ग्रोसा तशन्नुज की चोटी की दवा है, क्लॉट्स की नहीं है, इसलिए एपोप्लेक्सी नहीं पैदा करती, कैटेलेप्सी पैदा करती है। समझ गए? ठीक है। मगर अगर बहुत तशन्नुज बढ़ जाए तो खतरा है एपोप्लेक्सी का भी, क्योंकि 15 मिनट अगर सप्लाई बंद हो जाए खून की तो ये खतरा होता है। लेकिन ऐसी सूरत में कैटेलेप्टिक पेशेंट्स में अमूमन ये होता है कि जब उस मकाम तक पहुंचे जहां दिमाग के मरने का खतरा हो, तो उस सूरत में वो तशन्नुज खुद ब खुद ढीला पड़ जाता है, ये एक चेन बन जाती है। यानी पेशतर इसके कि दिमाग मर जाए
تشنج بھی دماغ ہی میں کنٹرول کیا ہوا ہے. دماغ کی جو طاقت ہے تشنج پیدا کرنے کی وہ ڈھیلی پڑ جاتی ہے. اس کی گریڈ ڈھیلی ہوئی تو خون جاری ہو گیا, اس لیے وہاں اسٹروک نہیں ہوتی, پھر دوبارہ ہو جاتا ہے اس طرح. یہ تشنج ہی علامت ہے, تشنج ہی اس کا ذمہ دار ہے.